वेलकम बैक नादरीन। मैं तहरीक लबैक वाले मामले पे आता हूँ, लेकिन इससे पहले टीटीपी के मामले पे आखिरी क्वेश्चन कि सर ये कैसर अहमद शेख साहब, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये चैप्टर क्लोज हो सकता है, लेकिन ये यानी एक 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 जगह तक हो सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा। ये पूरा बंद नहीं हो सकता तब तक जब तक के इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आपके यहाँ पे CPEC चलना है, आपके यहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी है, बहुत सारी हुकूमतों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। यानी मुशर्रफ साहब का दौर, जरदारी साहब का दौर, नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत काम हुआ। अब ये दौर है, ये भी आगे बढ़ा रहा है उसको, कल किसी और की हुकूमत होगी, उसने लेकर चलना है। तो ये एक लंबे चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है या जोग्राफिया पाकिस्तान का, वो ये बताता है कि ये इंपॉर्टेंट जगह है और यहाँ पे बहुत सारा काम होना है आने वाले वक्त में। तो दुनिया का स्टेक यहाँ पर रहेगा, और वो जो दुनिया का स्टेक यहाँ पे रहेगा, उसकी वजह से इस तरह के एलिमेंट भी आते रहेंगे। तो हम अपने दुश्मनों को कम से कम रखें, उसके लिए क्या सिर्फ माफ़ कर देने वाली पॉलिसी, या हमें बहुत सारा कुछ और भी प्लान करना पड़ेगा? जी, ये बड़ा अहम सवाल किया है और बड़ी तफसील से इसका जवाब होना चाहिए। देखिए, अफ़गानिस्तान हमसे जुड़ा हुआ ख़ित्ता है और अफ़गानिस्तान में ये मामलात तो रहे, लेकिन अब हुकूमत की तब्दीली से बहुत माहौल बेहतर हो गया है पहले से, जो मैं एज अ बिजनेसमैन महसूस करता हूँ। देखिए, सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक से हमारी राहदारी का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो गई है। और अमन अमान, जैसे आपने कहा ना, तवक्को ये थी कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद होगा और आपस में इनके झगड़े होंगे। अभी तक कंपैरेटिवली अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है और हमारे यहाँ भी वो मामलात नहीं, उनके वो उस किस्म के कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। तो ये जो सेंट्रल, देखिए पूरी दुनिया में रीजनल ट्रेड इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त आसियान कंट्रीज जो है उनमें 60% ट्रेड उनकी आपस में होती है। हमारे यहाँ तो क्योंकि एक तरफ मशरक़ की तरफ हम इंडिया से लड़े हुए थे, इस तरफ अफ़गानिस्तान की जंग हो रही थी, और पूरे का पूरा खित्ता सेंट्रल एशिया का, जिसमें 5 ये सेंट्रल एशिया के मुल्क शामिल है। मैं अभी पिछले हफ्ते किर्गिस्तान में, स्पीकर साहब ने भेजा एक डेलीगेशन, उसमें किर्गिस्तान गया हुआ था। मैंने वहाँ माहौल देखा, पाकिस्तान का बड़ा एक फ्रेंडली एटमॉस्फियर था वो, और वो मुस्लिम हैं, वहाँ कल्चर हमसे मिलता जुलता है, सिर्फ क्योंकि रास्ते नहीं थे। मैं अपनी ट्रेड की बात करूँ, मैं कुछ आइटम्स का बिजनेस करता हूँ जो अफ़गानिस्तान के थ्रू अभी अपॉर्चुनिटी अभी से उनकी डिमांड शुरू हो गई है। तो असल, जैसे कि राजा यासर साहब ने कहा है ना, असल इकनॉमिक एक्टिविटी होती है, लोगों को रोज़गार का मामला होता है। इसके पीछे सारा मैटर तो ये है कि हैव नॉट्स का मामला है। तो अगर ये ट्रेड शुरू हो जाती है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम ऑल द वे यूरोप में माल बेचते थे या अमेरिका बेचते थे, बीच में कुछ ना इधर बेच सकते हैं ना उधर बेच, रीजनल ट्रेड है सबसे इंपॉर्टेंट। आज चाइना के साथ, साउथ चाइना के साथ भी उनका मुल्क किर्गिस्तान मिला हुआ है। तो इस सारे ममालिक में ट्रेड की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं समझता हूँ कि इनको सबकी अपनी ज़रूरत है। उन्होंने भी महसूस कर लिया लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान का होना। ये ठीक है कि फोर्सेज नहीं चाहती, हमारा CPEC आंखों में खटकता है और कई पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतें हैं, लेकिन ये सब ख़त्म हो जाएंगी अगर उनको इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। और हमारा मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा आबादी का मुल्क है, कोई मामूली, हम 22 करोड़ लोग हैं, इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है। ये खित्ते वालों को हमने एक दूसरे को जोड़ना है और मिलाना है। अब बड़े अरसे के बाद, 40-41 साल के बाद अफ़गानिस्तान में अमन आया है। इससे पहले कंपैरेटिवली कह सकते हैं, अभी मुकम्मल तो तवक्को हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला फजल करे। मैं तो समझता हूँ कि हमें और अग्रेसिवली अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। ये जो हम पूरी दुनिया को साथ ले के हम कहते हैं ना कि पहले दुनिया वाले तस्लीम करें, देखिए हमारा और दुनिया में हमारा वो पड़ोसी मुल्क है, हमारी तमाम इकनॉमिक एक्टिविटी उससे जुड़ी हुई है, हम उसको तस्लीम क्यों ना करें? हर मुल्क का अपना राइट है। हमें तो कोई वेस्टर्न कंट्रीज तो नहीं, कोई ये CPEC में क्यों मुखालफत कर रहे हैं? CPEC तो पाकिस्तान की शाह रह गया है, एक किस्म की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी हमारी तिजारती मामलात में। तो मैं समझता हूँ तब्दीली है, और तब्दीली और ज़्यादा आ जाएगी। ज़रूर नेगोशिएट करना चाहिए, अपने स्टेक होल्डर्स को साथ रखना चाहिए। जैसे अखुंज़ादा चट्टान साहब ने कहा, उनको जिन्होंने हमारा साथ दिया, उनको ये महसूस ना हो कि हम उनको बाईपास करके कुछ कर रहे हैं। और आज जो मीटिंग हुई है ना, देखिए इमरान खान साहब तो, वज़ीर आज़म साहब ने तो पता नहीं क्या
हालत बना दी है। वो किसी भी क्रूशियल मीटिंग में नहीं आए, चाहे वो कोविड की मीटिंग हो, चाहे हमने पहले दिन से इनको कहा कि आके चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें। हमने हर किस्म का तामन किया। वो चोर डाकू के अलावा उनके पास लफ्ज़ ही कोई नहीं है। ये अच्छे वज़ीर आज़म हैं जो हर बार के दुनिया के लीडर से तो मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहते। वो भाई सारे 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। ये किसने सिखा दिया? टीटीवी से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, तहरीक अलबैक पाकिस्तान से आपने पाबंदी खत्म कर दी है, कलअदम का स्टेटस खत्म कर दिया है, वो आपका मुतालबा ठीक है। सर एक और चीज मैं बाजवा को, और देखिए मैं आपको बताऊं, जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज हमीद का बहुत बड़ा रोल है ये जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है। हमें उनको सराहना चाहिए, हमने अपनी अफवाज को सराहना चाहिए, तमाम अफवाज को। हमें एक पेज पे सबको होना चाहिए। अगर किसी में कोई सर, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि कोई रोल नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान में। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने लीडर होना चाहिए। मियां साहब ने लंदन में स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं होना चाहिए, चुप करके बैठो। ये मियां साहब ने लंदन में स्टेटमेंट दिया है। बस यार, आज हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब शामिल 5 घंटे उनके साथ मिलते रहे, तो उनके तो अफगानिस्तान के बारे में बात चलती रही है ना। शहबाज शरीफ साहब तो क्या ही बात है सर, मैं तो लीडर की बात कर रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं। ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें। आप भी लोगों को जोड़ें। हम मुल्क, हमारे मुल्क में इस वक्त जरूरत है। ये मियां साहब को समझाएं ना आप लोग, सर सारे मिलके आपकी बात मान लेंगे। हम तो थक गए सर बता के। अगर मैं देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, ये तो मेरा एक, मैं भी इलेक्टेड मेंबर हूँ ना, मेरा भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आज प्रेसिडेंट PMLN के वहाँ मौजूद थे, उन्हीं के साथ बैठते रहे ना, अस्करी क़यादत के साथ बैठते रहे और हल निकालने की कोशिश हुई ना 5 घंटे। क्या होता रहा? सर एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने चीज की तरफ निशान दी कि पाकिस्तान तस्लीम कर ले अफगानिस्तान को। देखिए सर, इस वक्त चाइना इस खित्ते का सबसे बड़ा जाइंट है, रशिया अमेरिका से टक्कर लेने वाला मुल्क है। वो दोनों भी कतरा रहे हैं कि दुनिया के बगैर कैसे हम इतना बड़ा रिस्क लें और अफगानिस्तान को तस्लीम करें, जो काफी हद तक खुद कफील है। तो पाकिस्तान जिसने वेस्टर्न ममालिक से कर्जा लिया हुआ है, वेस्ट के दबाव में है, फेटअप में वो रखते हैं, बेशुमार चीजें वो करते हैं, इदारे उनके, कंट्रोल उनका, नहीं हम कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकते? हमें उनको फैसला अब करना, देखिए हमें अभी फैसला करना पड़ेगा। IMF ने जो लेटेस्ट कंडीशन रखी है वो तो आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा है कि आप स्टेट बैंक का गवर्नर जो है, हमारा जो है वो वाइसराय यहाँ बनेगा, उसको कोई हटा भी नहीं सकेगा और उसको हतमी उसको फैसला करना, यानी उसको फैसला करना है कि यहाँ इंटरेस्ट का रेट क्या रहे, और स्टेट बैंक के गवर्नर को फैसला करना है कि कितनी डॉलर का रेट क्या हो। तो ये कोई हमें किसी जगह सोचना पड़ेगा। हम बहुत बड़ा मुल्क हैं, हम 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, हम दूसरों के माताहत नहीं हैं। उनकी पॉलिसीज अपनी हैं, उन्होंने अपना बारे में सोचना। देखिए हमें क्या सपोर्ट हो रही है, हमें तो इतना ज़बरदस्त फाटफ में पिछले 4 साल से लटका के रखा हुआ है। हमें कब सोचे, और आज भी हमारे सारे वही IMF के और वो वहाँ के लोग, स्टेट बैंक के गवर्नर हों या फाइनेंस मिनिस्टर हों। मुझे बताइए, फाइनेंस मिनिस्टर आपका कौमी असम्बली से इलेक्ट होने वाला क्यों नहीं बन सकता? 25 साल में कितना, 6 महीने भी ऐसा नहीं हुआ। देखिए हमें सोचना पड़ेगा और अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा। चीन ने क्या किया? मैं तो अक्सर मिसाल देता हूँ चीन की। चीन के साथ कौन था? क्या अमेरिका था चीन के साथ? हमने बल्कि चीन को सपोर्ट किया, अमेरिका, चीन के साथ तो कोई भी नहीं था। आज वो कैसे दुनिया का सबसे बड़ी प्रोडक्शन वाली मुल्क बन गए? क्या हम इतने ही नाकारा हैं और इतने रिडंडेंट हैं? या हमारा कुछ भी नहीं है हमारे पास अकल? चीन जैसा मुल्क हमारा साथी है। देखिए हम तो हर मुल्क के साथ तामन करना चाहते हैं, लेकिन वन साइडेड तामन नहीं चलेगा। जितना तामन हमने किया है अफगानिस्तान पे भी और नेटो में और इसमें सेंटो में, जो कुछ हमारे यहाँ होता रहा है, मुखालफतें हमने दूसरे मुल्कों से ली, इस वक्त पाकिस्तान के मफाद में ये है। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे पहले फैसला करना पड़ेगा। अगर आप इनिशिएटिव लेंगे अब तो दूसरे ममालिक भी आ जाएंगे। अब जरा TLP वाले मामले पे आ जाए। कौन कर रहा है? या आप उनकी हेजीमनी या उनकी खुद मुख्तारी, आप अपनी खुद मुख्तारी खत्म कर दें। ये कोई तरीका तो नहीं है जिस तरह हम अपनी इकानमी चला रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो सर बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी आ रहे हैं, लेकिन ये अग्रेशन पाकिस्तान को कितनी सूट करती है? हुकूमतों में नॉर्मली लोग ऐसा फैसला नहीं कर पाते, लेकिन बात आपकी आइडियल है। अब अखूनज़ादा चट्टान साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हैंडलिंग और इस वक्त एक मुआहदे पे अमल दरामद हो रहा है, चीज़ें सामने नहीं आई, सवालात उठाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से। इसको आप कंक्लूड कर दें, आज उनके लोग उठ के चले गए हैं क्योंकि उनको कुछ अचीव करना था, उनके मुताबिक उन्होंने कर लिया है, और मुआहदा ये बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में सामने आ जाएगा। क्या कहते हैं आप?
देखिए जी, मुझ समेत पाकिस्तान के तमाम अवाम ये मुतालबा करना चाहते हैं कि आपने उस तंजीम के साथ जिसमें आपके वफाकी वज़रा ने इस पे ये इल्ज़ामात लगाए कि ये तो इंडिया से पैसे लेते हैं और इंडिया के पैसे बांटते हैं, हाँ। जिस पे आपने दहशतगर्द का लेबल लगाया, जिस पे आपने 8 हमारे फोर्सेस के जो जवान हैं पुलिस के, इनकी शहादत हुई। तो कौम पूछना चाहते हैं कि आप बताएं इसके साथ आपने क्या मुआहिदा किया है और आप कितने झुक गए हैं, आपने रियासत को कितना झुकाया है और आपका जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट है वो कहाँ पे है, और आइंदा के लिए जो पुलिस वाले हैं वो अगर इस तरह के हालात आ जाते हैं तो इसका मोराल का क्या होगा, इसमें कितना मोराल होगा। तो ये सवाल तो सारी मुल्क के अवाम पूछते हैं और इसका हुकूमत को जवाब देना चाहिए, और जवाब देने के लिए जगह है, असेंबली का फ्लोर है कि वहाँ पे आए और कौम को बताए।